नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने पसंदीदा चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। बीसी सखी महिलाओं की आवाज़, बीसी सखी महिलाओं का सर्वश्रेष्ठ चैनल। आज की ये खबर आप सबको हैरत अंगेज करने वाली है, जिसको सुनकर, जिसको देखने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल ये खबर है उत्तर प्रदेश कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बीसी सखी महिलाओं का एक दल लखनऊ की ओर गया। 1 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बीसी सखी महिलाओं ने मुलाकात की है, लेकिन उस मुलाकात से पहले बीसी सखी महिलाओं को किस तरह से गाइड किया गया, किसने गाइड किया और कौन इसका एडवांटेज ले रहा है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। बीसी सखी महिलाओं का निकलना मऊ और चंदौली ज़िलों से हुआ। तकरीबन 20 महिलाएं लखनऊ की ओर रवाना हुई और उसके बाद अलग अलग स्टेशनों पर इनका उतरना हुआ, क्योंकि अलग अलग ज़िले से गई थी, उस वजह से अलग अलग स्टेशनों से ये उतरी। उसके बाद इनको किसने गाइड किया और कहां से इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से किस तरह से मुलाकात की, साथ ही NRLM ऑफिस में भी जाने का मौका किस तरह से दिया गया। एक एक चीज़ आपको विस्तार से बताई जाएगी और एक ऐसी जानकारी दी जाएगी जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, चाहे वो स्वाभिमान संघ हो या फिर विशिष्ट कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति। बीसी सखी महिलाओं के लिए सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी कवरेज आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। इस वीडियो को हर एक बीसी सखी महिलाओं को देखना चाहिए और इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड भी करना चाहिए। साथ ही साथ इस वीडियो से आप सभी को ये जानने का मौका भी मिलेगा कि आपके लिए कौन सा संगठन ज़्यादा बेहतर, अच्छे तरह से कार्य कर रहा है और किस तरह से आप इसमें आगे बढ़ते हुए भी नज़र आ सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को ये फैसला भी करना होगा कि विशिष्ट कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति के तरफ से आपकी हक की लड़ाई मजबूती से लड़ी जा रही है या फिर स्वाभिमान संघ की तरफ से, क्योंकि इसका फैसला सिर्फ आपको ही करना है। हमारा कार्य है कि सच्चाई की न्यूज़ को दिखाना है और उसमें हमने कुछ प्रूफ्स भी लिए हैं। उन प्रूफों को इकट्ठा करने की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि विशिष्ट कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय मिश्रा की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा था चैनल पर कि आप किसी और की न्यूज़ किसी और के नाम से क्यों चला रहे हैं। जिस बात को साबित करने के लिए, क्योंकि जो बीसी सखी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य के OSD और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मिलने के बाद NRLM ऑफिस में मुलाकात की, उसके बाद विशिष्ट कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय मिश्रा का ये मानना था कि बीसी सखी जो वहाँ पर जिनकी मुलाकात हुई है वो उनके संगठन से है। हालांकि इस बात को पूरी तरह से नवनीत शुक्ला, जो कि स्वाभिमान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरी तरह से नकारा है कि आप बीसी भले ही किसी संगठन के साथ हों, लेकिन पूरी तरह से हमारे के द्वारा उनका मार्गदर्शन किया गया है, उनको गाइड किया गया है और उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलवाने का कार्य भी किया गया है। कहाँ तक है इसमें सच्चाई और कब उस सच्चाई का पर्दाफाश होगा, सच की ज़बानी हम आपको दिखाने वाले हैं और ऐसे कुछ बयान दिखाने वाले हैं जिससे आप प्रूव कर पाएंगे, आपको साबित हो जाएगा कि वाकई में किसको इस पूरे जो प्रकरण चला है, जो पूरा कार्यक्रम हुआ है 31/7/2023 से 1 अगस्त 2008 तक बीसी सखी महिलाओं को किसने गाइड किया है और कौन इसका सही हकदार है, ये फैसला आपको करना है। ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। चलिए एक एक चीज़
हम आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से लखनऊ तक का सफ़र तय किया है बीसी सखी महिलाओं ने। पूरे वीडियो को वॉच करें। तकरीबन 1 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद इन प्रूफ को हमने जुटाया है, जो कि आपके समक्ष हम रख रहे हैं, जिससे आप भी सच्चाई से वाकिफ़ हो सकें, सच्चाई को जान सकें और झूठ से पर्दाफाश हो सके। आइए जानते हैं, पहले इस बयान को सुनिएगा। पते नहीं है, बताइए। हम लोग को समझे में नहीं आ रही, हम क्या बात करें क्या ना बात करें, बताइए। हम लोग मिले हैं, हम लोग का फोटो लगना चाहिए, हम लोग का नाम होना चाहिए, तब तो माना जाएगा। उसमें वो वीडियो खिलाफ है सर, उस वीडियो का मान्य नहीं है। अच्छा। अब तो महेंद्र जी, इस वीडियो को आप डिलीट करिए, नहीं तो बड़ा विरोध हो रहा है आपका। पूरा संगठन में खलबली मच गई एकदम से, क्योंकि ये जो बहन जी बात कर रही हैं, यही चंदौली की जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष है वाराणसी की, ठीक है। इनके और इनके हस्बैंड के तत्वाधान में 20 सखियां गई थी। अच्छा, सुन रहे हैं आप हमारी आवाज? हाँ, सुन रहे हैं, बिल्कुल। 20 बीसी सखियों को यही लेकर के गई थी। ये अपना 4-5 हजार रुपए भी खर्च कर डाली हैं लोगों को ले जाने में, ठीक है। अच्छा। और इनके कुछ संपर्क थे किसी नेता मंत्री से, तो वो जाके मुख्यमंत्री से मिला और फिर ये लोग सोमवार को जा रहे हैं। फिर सचिवालय से फोन इनको आ चुका है मुख्य सचिव का, ठीक है। और ये आपके महिला उत्थान समिति की जिलाध्यक्ष हैं और मंडल अध्यक्ष हैं। नवनीत शुक्ला को ये ना आज तक देखी है, न जानती हैं। तो नवनीत शुक्ला ने कैसे मिलाया मुख्यमंत्री से? अब कोई बंदा मेहनत करेगा, अपना 10-5 हजार रुपया भी खर्च करेगा, 3 दिन का समय भी नष्ट करेगा, उसके बाद उसका नाम मिला ही नहीं है, समझ लीजिए। कोई नहीं मिला है, हम लोग कैसे सोच लीजिए। अच्छा। हाँ, ये समझ लीजिए कोई नहीं मिला। ये स्वयं की मतलब स्थिति में गई थी। इन्होंने हमको जानकारी दिया था, हमको पता था पूरा कि हमारी बहनें वहाँ जा रही हैं, लेकिन ये स्वयं की मर्जी से, स्वयं के बलबूते पे वहाँ पे जाके ज्ञापन दिए, अपनी समस्याओं को रखी है। तो सीएम से मुलाकात हुई थी इनकी? हाँ, बिल्कुल, सीएम साहब से मुलाकात हुई थी। सीएम साहब मिले थे, सामने मिले थे। 1 घंटा हम लोग से बातचीत भी हुई है। 2 आदमी केवल मिले हैं। अच्छा। चलिए, वीडियो बना रहे हैं, वीडियो में तो देखना चाहिए कि किसका फोटो लग रहा है, किसका नहीं लग रहा है, क्या हकीकत है, क्या हकीकत नहीं है, बताइए। नहीं, तुम्हारे फोटो हमारे पास अवेलेबल भी नहीं थे ना, तो उन्होंने तो कैसे अवेलेबल होगा? जब मिलेगा पदाधिकारी, कोई भी मिलेगा तभी तो हमारा फोटो देगा। ये बताइए। थोड़ा इधर-उधर के फोटो मेंशन करके हमने वीडियो बना दिया। जल्दबाजी ना करें, शांति से बात करें, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। अब उन्होंने जो भेजा था हमारे पास, तो हमने उसके आधार पे बनाया था। अब आपने फोटो अब उपलब्ध करवाए हैं, तो आपकी वीडियो डाल देंगे फिर अब ये बना के। नहीं, आप हमारा फोटो वीडियो का जरूरत नहीं है सर, समझ लीजिए। काम करने का नहीं है, लेकिन जो आप वीडियो बनाया हो इसको हटा दीजिए। जो बनाया हो इसको हटा दीजिए आप, ठीक है। नया वीडियो बना लीजिए, ठीक। पता है ना, इससे लोग भ्रमित हो रहे हैं और बड़ा उपद्रव हो रहा है। हमारे सारे ग्रुपों में एकदम हलचल मच गया। जो महिलाएं देख कर नौटंकी चालू कर दी हैं कि भाई हम गए, हमारा फोटो नहीं, हमारा नाम नहीं, और जो हमको मिला नहीं, जो जानता नहीं, जिसको हम नहीं जानते, जो हमको नहीं पहचानता जानता है, वो आदमी बताइए सारा क्रेज ले रहा है उसका। तो ये तो फोटो डालने के लिए मना कर रहे हैं। कौन? नहीं डालिए, आप डालिए, हम कह रहे हैं ना, डालिए तो, लेकिन आप पूरा नाम डालिएगा। तो हमने पोस्ट डाली है, उसी पोस्ट को आप पढ़ दीजिए। उसमें उसी के आधार पर बनाएंगे ना, सब लिखा है। उसी के आधार पे बनाएंगे जो आपने फोटो जो हमने भी पोस्ट डाली है, आपको भेजी है, और जो हमने आपको फोटोज भेजी हैं, जो ज्ञापन भेजा है, वो सारा मेंशन करके बढ़िया से वीडियो बनाइए और इस वीडियो को हटाइए। और ये जरूर जिक्र करिएगा कि कुछ अन्य लोग इस कार्यक्रम का क्रेज कुछ अन्य संगठन मतलब नाजायज तरीके से उठाना चाहते हैं। मैं उन संगठनों से निवेदन करना चाहूँगा, कृपया सत्य न्यूज ही हमें दें। मैं अपने चैनल की बदनामी नहीं करा सकता। इसमें आपके चैनल पे फर्क पड़ेगा कि आप फर्जी न्यूज बनाते हैं, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। मैंने कोशिश की थी अभी कांटेक्ट करने की, पर अभी उनका फोन उठा नहीं था। वो बिजी बता रहा था, वरना मैं अब तक हटा चुका होता वो न्यूज। नवनीत शुक्ला ना? हाँ, मैंने अभी कोशिश की थी फोन में लाने की उनसे। नहीं, आप उसको हटाइए और थोड़ा उनको टाइट भी करिए कि भाई आपने हमको गलत न्यूज क्यों दी। क्या आप हम किसी सखियों से मिले थे? उनसे बोलिए तो उनका फोटो दीजिए। आपको मांगना चाहिए ना कि आप मिले हैं, तो उनका फोटो दीजिए जो आई है। फोटो दीजिए, साथ में आप खुद फोटो खिंचाए हो, तो सिर्फ महिलाओं को बरगलाने भड़काने के लिए आप ये सब नेतागिरी कर रहे हो। ये आवाज़ थी चंदौली की जिला अध्यक्ष सूर्यकांति देवी की। अब इन्हीं की ज़ुबान में हम आपको दूसरा बयान भी सुनवाते हैं, जिसमें साफ तौर पर ये क्लियर हो जाएगा कि उदय मिश्रा ने उनके दबाव में जो उन्होंने कहा है, उसमें आखिर ये क्यों बदलाव अब इन्होंने नेक्स्ट बयान में किया है। क्योंकि नवनीत शुक्ला का ये कहना है कि 7 बीसी सखी महिलाएं इनके साथ थीं और इन्होंने, यानी कि नवनीत शुक्ला ने इनको अपनी स्कॉर्पियो से ड्रॉप किया है और उसके बाद इनको रास्ता दिखाने का कार्य भी किया है और लगातार
ये फ़ोन कॉल्स के माध्यम से अटैचमेंट में भी थे और उनको गाइड भी किया है। आइए एक और बयान सूर्यकांति देवी, जिला अध्यक्ष चंदौली, उत्तर प्रदेश से आपको दिखाते हैं। हेलो। हाँ हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। जिला अध्यक्ष चंदौली से बोल रही हो? हाँ। एक जानकारी लेनी थी आपसे। हाँ बोलिए। सही जानकारी प्रोवाइड कराइएगा। कहाँ से बोल रहे हैं? पीलीभीत से। तो कहाँ लगाए हैं? चंदौली जिला अध्यक्ष के पास ही लगाए हैं। कौन नंबर दिया है आपको? इतना सारा डिटेल में जा रहे हो? अरे डिटेल मैं जानूंगी तभी तो बताऊंगी पहले। महिंद्रा एक्सप्रेस न्यूज 24 चैनल से ही बोल रहे हैं, बताइए। हाँ तो बोलिए क्या बात है? आप 1 तारीख को लखनऊ गए थे, हाँ तो उसमें सीएम जी से मुलाकात हुई थी आपकी? हाँ। क्या क्या बोले सीएम? क्या क्या बोले क्या उसमें लिखा गया था, उस जो लेटर डाले हैं उसी पर जो लिखा गया उसी पर बात किए हैं। आज हमारे यहाँ चंदौली में बोले थे कि 2 दिन या 3 दिन में इंक्वायरी होगी। आज पूरे प्रधान का आज मीटिंग था। 12 बजे चंदौली में मीटिंग भी रखी गई है। आज हम पर फोन भी आया था कि सूर्यकांति तुमको भी आना है, लेकिन हम नहीं जा पाए हैं, बारिश हो रही है। बारिश हो रही है? हाँ हाँ, प्रधान के साथ हमारा भी मीटिंग था लेकिन हम नहीं जा पाए थे। अच्छा, हाँ तो आप मतलब विशिष्ट कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति के साथ है ना जुड़ी हुई? हाँ हाँ। अच्छा, लखनऊ सीएम ऑफिस तक पहुंचाने में आपने आपकी ये सब इतना बात हम नहीं जानते हैं, ठीक ना? इतना बात होने, हम संगठन से, किसी संगठन से हमको कोई मतलब नहीं है। मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ कि मतलब नहीं है, ये बताइए एज ए न्यूज चैनल। संगठन का मतलब देखिए, जानते हैं संगठन का मतलब क्या होता है? संगठन जो साथ देता है उसको संगठन कहा जाता है, जो संगठन साथ नहीं देता उसको संगठन नहीं कहा जाता है। तो उस बात पे मेरी बात नहीं जा रही है ना, मैं कुछ और जानकारी आपसे चाह रहा हूँ। आप थोड़ा सा नर्वस लग रहे हो, तेजी में बोल रहे हो। तेजी में इसलिए बोल रहे हैं, संगठन के नाम पे एकदम जलन हो रही है ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं। ऐसे कितना हम लोग परेशानी झेल कर आए हैं ना, तो हम लोग संगठन का नाम ही नहीं सुनना चाहते हैं। नहीं, वो बात सही है, जिसको परेशानी होती है उसको गुस्सा तो आता है, मगर जब इतनी ही गुस्सा हो तो उस संगठन के साथ जुड़े हुए क्यों रहे हो अभी तक आप? अरे तो संगठन, ये बताइए कि मतलब सवेरे से बखेड़ा खड़ा हो रही है संगठन में। संगठन का ही केवल हक है मतलब मुख्यमंत्री जी से मिलना, कोई अदर लोग नहीं मिल सकते हैं। हमारी परेशानियां क्या है क्या नहीं, हम तो यूट्यूब चैनल बना लेके नहीं गए थे वहाँ। बिल्कुल, हर एक बंदा। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ न्यूज वाले हैं भी, हमारे यहाँ हमसे भी संपर्क है, लेकिन हमको करना चाहिए था ना। हम अगर करवाना चाहिए चाहते तो हम करवा लिए होते कब कर, लेकिन उससे हमसे मतलब नहीं है। हाँ, सही बात है, आम आदमी की परेशानी है, हम अपने स्तर से भी जा सकते हैं, ये जरूरी थोड़ी ना है कि संगठन के साथ जाएं। पर ये बताओ, आपको वहाँ किसी ने गाइड किया था क्या? कोई नहीं गाइड किया था। नवनीत शुक्ला मिले थे आपको? नहीं, नवनीत शुक्ला से बात हुई थी, मिले नहीं थे। बात हुई थी हम लोग को, मतलब जहाँ पहुंचना था वहाँ का, मतलब वहाँ का थ्रू बताए थे कि इस जगह पर पहुंचे, ऑटो वाले से बात करे थे, वहाँ पर हम लोग पहुंचे थे। अच्छा। कितने लोग थे आप एक साथ? 7 लोग। 7 लोग थे। नवनीत शुक्ला ने अपनी कार में आपको नहीं बिठाया था क्या? अरे तो क्या आप फालतू का बकवास कर रहे हैं? तो मिलने के बाद कोई मिलता है तो उसको मिला हुआ कहा जाता है क्या? मतलब ये जानना चाह रहे हैं, उदय मिश्रा जो कह रहे थे कि हमारी जो टीम गई देखिए, उदय मिश्रा खलबलाए हुए हैं। उदय मिश्रा देखिए सोच रहे हैं, उदय मिश्रा तो बना रहे हैं माहौल, तो माहौल हम लोग को नहीं न बनाना है भैया। मुझे सिर्फ ये सच्चाई जाननी है कि मतलब नवनीत शुक्ला ने आपको कहीं ड्रॉप किया था या कुछ नहीं आपको किए थे, कोई कहीं नहीं हमको किया था। मतलब आपको उन्होंने गाइडलाइन दिए थे। हम लोग को देखिए ना, उत्थान समिति महिला हम लोग की मतलब काटे हैं ना, हम लोग के स्वाभिमान संघ ही काटे, सब हमारे लिए बरोबर है। नहीं, वो बात ठीक है, बरोबर है, लेकिन नवनीत शुक्ला मुझे बता रहे थे कि मेरी बात भी हुई है और मैंने उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाके अपनी कार में भी छोड़ा है। चाहे तो देखिए भैया, जैसे आप बात कर रहे हैं ना, तो हम आपको, जैसे अब आप बात कर रहे हैं, आप गाइडलाइन दे दिए कि हाँ चंदौली जिला यहाँ है, यहाँ कार्यालय है, वहाँ पहुँच जाओ, तो इसका मतलब मिलना चाहिए था, लेकिन वो मिले नहीं। लास्ट में कब मिले? जब डिम्पल यादव से हम लोग मिलकर चले वहाँ से, उसके बाद नवनीत शुक्ला आए थे। अच्छा, फिलहाल मुलाकात हुई थी आपसे? हाँ। तो अभी आप चंदौली की जिला अध्यक्ष सूर्यकांति देवी को सुन रहे थे, जिन्होंने पिछली उदय मिश्रा ने जब कॉन्फ्रेंस पे कॉल करने के बाद जब हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर यह मना कर दिया था
कि नवनीत शुक्ला से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है, जबकि दूसरे बयान में उनकी मुलाकात नवनीत शुक्ला से हुई थी, जिसका बाद उन्होंने प्रमाण दिया है और गाइडलाइन के बारे में भी उन्होंने बताया है कि लगातार गाइडलाइन भी देते रहें। और उसके बाद हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले हैं और साथ ही साथ डिम्पल यादव के ऑफिस भी गए थे, जिसके बाद नवनीत शुक्ला की स्कॉर्पियो में बैठने के बाद उन्होंने हमें ड्रॉप भी किया है। अब आइए नवनीत शुक्ला का एक बयान हमको सुनवा देते हैं, जिन्होंने पूरी कहानी अपनी ज़ुबानी बताई है और क्या कुछ बताया है, स्टेशन से लेकर किस तरह NRLM ऑफिस किस तरह से उन्होंने गाइड किया है इन बीसी सखियों को, वो पूरी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी और वो आपको बता रहे हैं। गौर से सुनिएगा उस वीडियो को, गौर से सुनिएगा उनके बयान को, और फिर एक और सबूत आपके समक्ष हम रखने वाले हैं इस वीडियो में। आइए नवनीत शुक्ला का ये पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। उसमें कहीं भी 1.0001% भी झूठा नहीं है। अच्छा। और क्यों? हमारे पास 1 डे बिफोर कॉल आया उस्मान वाहदी जी का, अच्छा, और निशा आजाद जी का, मतलब निशा के जो हस्बैंड है आजाद जी, अच्छा, कि सर कुछ जिलों से बीसी बहनें लखनऊ पहुंच रही। मैं सत्यता बता रहा हूँ, उसमें न्यूज सही है गलत आप खुद ही आकलन कर लीजिए, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप ब्यूरो हैं महोदय जी, किसी झूठ के आधार पर मैं संगठन न चलाता हूँ, न मुझे ख्याति प्राप्त करनी है। हमारा उद्देश्य है बीसी का हित। जी, जी, और हमारे लोग अगर मुझे निर्देशित करते हैं तो हम एक सेवक की तरह, एक भाई की तरह मैं उनकी मदद करने में खुश रहता हूँ। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के या कोई बहुत बड़ा नेता बन के काम नहीं करता हूँ जी, तो 1 डे बिफोर, ये परसों का शायद वाकया है, तो एक दिन पहले रात में लगभग 8 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आती है उस्मान वाली जी की, कि चंदौली से मऊ आजमगढ़ से 3-4 जिलों से वहां पर वैसी बहनें पहुंच रही हैं, कृपया आप उनका मार्गदर्शन कर दीजिएगा। अच्छा, तो हमने ये कहा कि अगर चंदौली से और वहां से बीसी बहनें आ रही हैं तो उद्देश्य क्या है, ये पूछिए आप पहले। जी, तो उन्होंने मुझे उद्देश्य बताया कि वो NRLM ऑफिस की मैम है कोई हेड, उनसे मिलने आ रही हैं। अच्छा, तो हमने कहा कि देखो, अगर इतनी दूर कोई आ रहा है अपने घर परिवार को छोड़ के, रिस्क लेके, खर्चा करके, तो क्यों ना इनको हम अच्छे लोगों से मिलवा दें। बिल्कुल, हमारे क्योंकि छोटे मोटे हमारे संपर्क हैं, जी, तो मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि 1 डे बिफोर नाइट का मामला है, इसलिए हो सकता VIP स्टाइल में नहीं, लेकिन हम मिलवा देंगे। देखिए, मिलना उद्देश्य हमारा होना चाहिए कि हमारी समस्या का कोई ना कोई समाधान मिले। जी, महेंद्र जी, तो हमने कहा ये हमारा प्रस्ताव है कि अगर वो कहें तो माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से, और जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री जी से। सर, मैं एक सत्य बताऊंगा, इसमें तो असत्य नहीं है ना, उसमें मेरा कोई लाभ है। तो उस्मान वादी जी ने फिर उधर से क्लियर किया, कहा हाँ ठीक सर, आप सही कह रहे हैं, आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। तो मैंने ब्रजेश पाठक जी के यहाँ, क्योंकि हमारा एक स्टूडेंट ही वहाँ पर वर्किंग में है, सर 1 मिनट का समय लेंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, विदिन सेकंड बता पाते हैं आप लोग, रहिए लाइन पे। एक मिनट। हेलो हेलो, लाइन होल्ड पे है ना अभी सर की। हेलो, सर जी है ना टाइम पे? जी, मयंक जी, जी बताइए। जी, तो उसमें उस्मान वादी ने कहा बिल्कुल सही सर आप कह रहे हैं, और हमने उनसे कह दिया है, उन्होंने कहा है ठीक है, आप जो है हम लोगों को मिलवा दीजिए। जी, तो हमने कहा भाई हम कैसे जानेंगे कौन आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि एक लोगों को नंबर दे दिया मेरा। अच्छा, मैंने कहा हमने कहा कितने बजे वो लोग पहुंचेंगे। जल्दी ला दो मैडम, मेरे फोन आ रहा मैम अपना स्पीकर अपना म्यूट पे हो जाइए, अगर जिधर से आवाज आ रही म्यूट पे हो जाओ। फराह जी, ठीक है, ठीक है, महेंद्र जी, जी,
तो उसमें क्या हुआ कि हमने पूछा कितने बजे आएंगे वो लोग, यहाँ पहुंच सकते हैं। तो उन्होंने कहा 7:30 से 8 के बीच में। हमने कहा ये टू गुड टाइम है, और 8:30 बजे तक अगर यहाँ लखनऊ आ जाते हैं वो लोग, तो चूंकि ये लोग 10 बजे के अंदर मिल मिला लेते हैं, उसके बाद ये लोग फ्री हो जाएंगे, और NRLM ऑफिस 10-11 बजे के बाद स्टार्ट होता है। वहाँ इनको हम पहुंचवा देंगे, गाइड कर देंगे, ये लोग उधर चले जाएंगे। सर, एक अच्छी मंशा से मैंने काम किया है, आप देखेंगे पूरे वाकया में। तो 7:30 बजे जब स्टेशन पे ये लोग उतरे, तो एक तरफ कॉल आया कि मैं बादशाह नगर पहुंच रही हूँ सर। अच्छा। कैसे कहाँ आना है? अगर वो उदय मिश्रा की, अभी हम बाद में बात करते हैं उस विषय पर, एक टीम आई चंदौली की तरफ से, एक मऊ की तरफ आजमगढ़ से, वो बादशाह नगर लखनऊ स्टेशन पर उतरी। एक टीम आई चंदौली की तरफ से, वो उतरी चारबाग स्टेशन। अच्छा। उसने भी कॉल किया कि सर कहाँ आना है। तो मैंने कहा आप स्टेशन से बाहर निकलिए, मात्र 15 रुपए में आपको कालिदास मार्ग। हमने कहा आप लोग कितने लोग हो चंदौली वाले से? उन्होंने कहा हम 7 लोग हैं, 8 लोग। हमने कहा ठीक है, आप कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच जाइए। सर, वो लोग वहां पहुंच गए। हमने कहा उसमें से 4 लोग काम करिए। तो कहने लगे हमको संघ का ज्ञापन नहीं है मेरे पास। हमने कहा देखिए आप DC हैं जी। यहाँ पर, DC बन के काम करिए, क्योंकि पॉलिटिकल लोग जो है संगठनों से बहुत नफरत करते हैं, खासकर जो सत्ताधारी हों। इसमें आपका कहीं अहित ना हो जाए, तो किसी भी संगठन का नाम लेने से बेहतर आप DC बन के अपनी पीड़ा को वहाँ बताइए। बिल्कुल। तो 4 DC को हमने मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेजा, और 3 को केशव जी के यहाँ भेजा, चंदौली वाली टीम को सर। अच्छा। और जो 13 से 14 लोगों की टीम थी, वो हजरतगंज, चूंकि वो हमारे कहने के अनुसार वो ऑटो नहीं किया, उसने बस कर लिया, वो उतर गई हजरतगंज चौराहे मेन पर। अच्छा। अब वहां से मुख्यमंत्री आवास जाने में समय लग गया था, बज गया था 9:30, जो वहां तक पहुंचना उनके लिए कठिन था। तो मैंने कहा आप एक काम करो, आप लोग जस्ट बगल में ब्रजेश पाठक जी का है, आप लोग वॉकिंग डिस्टेंस पर है, आप लोग पहुंचिए, हमारा एक आदमी वहाँ खड़ा हुआ है। अच्छा। ये लोग वहाँ पहुंची हैं, इन्होंने अपनी साड़ियां बदली हैं वहाँ, और ब्रजेश पाठक जी से इनकी मुलाकात हुई है सर। उसके बाद चूंकि योगी जी के यहाँ जब ये लोग गई हैं, योगी जी से ही मुलाकात हुई। उन्होंने कहा भी जब महिलाएं निकली कि 10 मिनट अगर सर लेट हो जाते तो मेरी मुलाकात योगी जी से नहीं हो पाती, क्योंकि मैं DC हूँ नहीं सर। तो मैं कभी DC के साथ भी और BDC के साथ भी मैं कभी भी जनता दरबार में मिलने नहीं जाता हूँ। अच्छा। हाँ। मैं एक बार मिला हूँ, मैंने 5 दिवसीय भूख हड़ताल करी थी, तो वहाँ पर DCP लोगों ने बाकायदा सुरक्षा में ले जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से मुझे मिलाया था। मैंने उनके हाथों में ज्ञापन उनके आवास पर दिया था। हमारे संरक्षक हैं करसन सिंह जी, वो भी 2 बार बस्ती के कार्यक्रम में मिलकर उनको ज्ञापन दिया है, उसमें DC का भी ज्ञापन दिए हैं। पहले हम DC से नहीं जुड़े थे महोदय, कि आपने खबर भी निकाली है, जिसमें लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया, ये लोग तो BDC के लिए लड़ते हैं, ऐसा करते हुए नजर आते हैं वो। तो सर उसके बाद क्या हुआ, जब ब्रजेश पाठक जी के यहाँ से टीम निकली चंदौली वाली, तो मैंने कहा आप हजरतगंज पे वेट कर लीजिए, अभी ये लोग निकल रही हैं, क्योंकि ये 7 लोग हैं, ये हमारे स्कॉर्पियो पे आ जाएंगी। आप 16 लोग हैं, आप हमारे स्कॉर्पियो पे नहीं आएंगी, तो आप उसी अटल चौक पर रुकिए, इनको मैं लेके आपसे मिलवा देता हूँ, फिर आप लोगों को जहाँ जाना हो आप जाइए। NRLM ऑफिस, भाई 21 लोगों को मैं अपने स्कॉर्पियो पे लेके चल नहीं सकता था। तो हमने फिर इन लोगों को स्कॉर्पियो से मैंने अटल चौक छोड़ा, लेकिन जितनी देर में ये CM से निकल के मिलती चंदौली वाली टीम बाहर आती, तब तक इन लोगों ने क्या किया, चंदौली मऊ वाले टीम ने, ये NRLM ऑफिस पहुंच गई। अच्छा। ये लोग अटल चौक पे हमने इनको छोड़ा, चंदौली वाली टीम को। इनसे मैंने कहा कि भाई बज गया है इस समय 1:30, है ना। इन लोगों ने जब वहाँ फोन किया, अनीता जी थी मऊ से, उन्होंने कहा कि शायद यहाँ पर मैडम नहीं बैठी, जैसा ये लोग बात कर रही थी। अच्छा। तो इन लोगों का विचार ये बना कि अब वहाँ जाने से कोई मतलब नहीं, हम चारबाग की तरफ जाएंगे। तो हमने इनको ऐसे स्थान पर छोड़ा कि जहाँ पर आप चाहो तो NRLM ऑफिस चले जाओ, तो चाहो तो आप चारबाग चले, क्योंकि हमारा 2 बजे केस लगा था सर, 2:15 बजे। तो उस समय तक काफी समय हो, मैं वहां पर आपको बताऊं 10 बजे से 7:30 से 9:30 पौने 10 तक इन लोगों को मैंने गाइड करके गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया। 10 बजे मैं गाड़ी लेकर वहां पहुंच गया हूँ। एक व्यक्ति मेरा ब्रजेश पाठक जी के यहाँ था, हमारा पढ़ाई हुआ शिष्य है वो, अंकित नाम है, अंकित तिवारी गोंडा का। उसने उनको बुलवाया, हमने इन लोगों को गाइड करके वहाँ मुख्यमंत्री आवास पर गाड़ी लिए हम खड़े रहे, इनको मैंने अटल चौक छोड़ा। ये पूरी प्रक्रिया है महोदय। इस पूरे प्रकरण में कहाँ पर उदय मिश्रा जी का रोल है?
उसमें उदय मिश्रा का रोल ये है कि मतलब ये जो बीसी वहाँ पे पहुंची थी, सूर्यकांति देवी, इसके अलावा निशा कुमारी के हस्बैंड पहुंचे थे, स्मिता कुमारी हैं, प्रेमशीला मौर्य हैं, तो ये और इसके अलावा लक्ष्मी देवी हैं, प्रेमला विश्वकर्मा हैं। इसमें जो ज्ञापन दिया है तो वो कह रहे हैं कि हम विशिष्ट कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति की तरफ से वो ज्ञापन पत्र हमने दिया है सीएम जी को। तो हम तो कह रहे हैं आपने उन्हीं की तरफ से दिया है, हमारा क्या एतराज, हम तो एतराज नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें हमने जो खबर चला दी, लेकिन आप नहीं महेंद्र जी, आप यकीन मानिए, आपने जो खबर चलाई बिल्कुल सत्य चला, क्योंकि उसमें ये बताओ, अगर ये विशिष्ट करस्पॉन्डेंट की तरफ से थे तो इनकी औकात थी कि पहुंच जाती बीसी तक। अब हम आप शब्दों का प्रयोग करेंगे महेंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग केवल एनआरएलएम ऑफिस जाती, वहाँ मैडम मिलती भी नहीं और वापस चली जाती है अपने घरों को। तो आप इस न्यूज को और बेहतर बनाइए, चटपटी बना दीजिए। अब वो जो सूर्यकांति देवी से अभी उन्होंने आपको पूरी न्यूज बताइए महोदय। और जब ये लोग निकली हैं सीएम आवास के बाहर, तो इन लोगों ने एक शब्द और कहा भैया कि संगठन कुछ नहीं है, कोई मदद करता नहीं है। अच्छा, हाँ। जानते किसके लिए शब्द थे? विशिष्ट कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए थे। मैं तो उनके लिए अनजान व्यक्ति था। मैं तो उनके लिए सहयोगी था, मैं उनका कोई अध्यक्ष थोड़ी नहीं था। पर अभी मैं मुझसे 1 मिनट रुकिए। अभी उदय मिश्रा सर ने मुझसे सूर्यकांति देवी से कॉन्फ्रेंस पे कॉल कराया था, तो वो बोल रही थी कि हमसे तो कोई कहीं पे मिला भी नहीं, हम डायरेक्टली सीएम से जाके मिले हैं वहाँ और हमने ज्ञापन पत्र दिया है और विशिष्ट कॉरेस्पॉन्डेंट महिला उत्थान समिति के नाम से ही दिया है, हमें तो कोई मिला भी नहीं, हमने तो किसी को देखा भी नहीं है। उस ज्ञापन, इनके पास कोई ज्ञापन नहीं था महोदय। अच्छा, इनके पास कोई ज्ञापन नहीं था और बिना ज्ञापन के वहाँ एंट्री नहीं मिलती, ये भी समझ लीजिए। तो हमने इनसे कहा कि आप लोग सादे पेपर पर आवेदन लिख दीजिए। हाँ, इन लोगों ने सादे पेपर पर लिख कर दिया। अब यहाँ मेरी मनता, अपने संगठन को कोई क्रेडिट या कोई पैसा नहीं मिलना है सर इस काम को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक अच्छी मनता से मैंने महेंद्र जी इनकी मदद करी है। ये लोग निहायती झूठी हैं जो ये बात कह रही हैं। उनका उद्देश्य ये बताओ कि जब वहाँ विशिष्ट करेस्पॉन्डेंट का कोई व्यक्ति नहीं था, सीएम आवास तक आप कैसे पहुंची, किसने पहुंचाया, उनसे पूछिए। वो कह रही थी कि हमसे मैं 2 नंबर बताता हूँ जी, मेरे पास रिकॉर्डिंग हुई, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आप उस्मान जी से पूछिएगा। ये देखिए 2 नंबर है मेरे पास, इन 2 नंबर से लगातार कॉल आई है। देखिए मैंने इनको डीसी नाम से मैंने इनका सेव भी कर लिया है, 1 मिनट में बताता हूँ। हाँ, और इसमें आजाद जी जो हनीशा आजाद जी, देखिए 1 नंबर ये है, अनीता जी जिनका नाम है। 1 नंबर है 9696945997। ठीक। 1 नंबर दूसरा है 7355241662। ठीक है जी। अच्छा, एक चंदौली की टीम है, एक मऊ की टीम है। ये लगातार हमसे पूछती रही, मैं इसको गाइड करता गया। चंदौली मंडल से ही वो मतलब जो है ऑब्जेक्शन आ रहा है। चंदौली मंडल की जो अध्यक्ष हैं सूर्यकांति देवी, वही हमको सर अपना कौन पदाधिकारी है महेंद्र जी, जी। चंदौली मंडल से नहीं, मंडल तो बनारस लगता है चंदौली का। अच्छा अच्छा, हाँ, चंदौली मंडल नहीं है, 18 मंडल में, बनारस मंडल में ही चंदौली आता है। हाँ। चंदौली जिला है, जिला अध्यक्ष होंगी वो, या बनारस मंडल अध्यक्ष होंगी, चंदौली मंडल है ही नहीं। अभी मुझे पूरी जानकारी तो वहाँ की नहीं मिली थी, तो पर सूर्यकांति देवी का ही नाम आ रहा था कि उनसे ही कॉन्फ्रेंस पे कॉल कराया था। और देखिए जो मैंने उस पर लिखा है, आपने देखा होगा, क्योंकि मैं अधिवक्ता हूँ हाई कोर्ट का, लिखने में कभी अपनी पकड़ छोड़ता नहीं सर। बिल्कुल बिल्कुल। पकड़ ले। उसमें मैंने लिखा है कि उस्मान वाहिदी जी के और निशा आजाद जी के निर्देशन पर उन्हीं लोगों ने मुझे निर्देशित किया कि आप इनका सहयोग करें। तो मैंने सहयोग मैं उस जो लेटर अभी मुझे मिला है वो मैं अभी चेक करता हूँ क्या है इसमें। नहीं, ये बताइए महेंद्र जी, हमने इतनी मेहनत किया तो क्या पोस्ट भी नहीं डाल सकते? बिल्कुल बिल्कुल, डालने का अधिकार है। और महेंद्र जी आपको बताया, फोटो की बात करते हैं। हाँ, हम चाहते फोटो खींच लेते हैं, कोई रोक नहीं सकता था। महिलाएं थी, हम फोटो एक हमारे दिमाग में बहुत चीजें थी सर जी। हम जान रहे थे लोग शायद साक्ष्य मांगे इस बात का, है ना। हम सेल्फी मार देते सर जी, हमारी गाड़ी में हम बैठा के लाए थे, उसमें हम फोटो खींच लेते, आप समझिए। लेकिन मैंने फोटो क्यों नहीं खींची पता है सर? मैं फोटो का भूखा ही नहीं हूँ, पहली बात। सही बात। मैं किसी काम को मजबूती से करता हूँ और ये सोचता हूँ कि जिसका बिगड़ा, जिसका हित करने के लिए मैं चला, उसका हित हो जाना चाहिए। सर मैंने फोटो क्यों नहीं खींची आपको बताऊं?
एक तो आपके आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से फोटो हमारी प्रदेश में बहुत खींच रही है 22 महीने से। जी। वो अच्छे अच्छे लोगों के साथ ईश्वर की कृपा से खींच रही हैं। आप जैसे भाइयों के सहयोग से, आशीर्वाद से, कृपा से काम चल रहा है। शायद आप हमारे संगठन के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन छोटा मोटा हमारा भी एक संगठन है जो हम चलाते हैं। जी। महेंद्र जी, हम भी स्वाभिमानी व्यक्ति, इसलिए हमारे दोनों संगठन में नाम स्वाभिमान संघ है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम 80,000 बीडीसी के लिए और 58,000-59,000 बीसी के लिए, स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं सर, न किसी से चंदा ले रहे हैं, न कहीं ठेकेदारी करते हैं, न किसी से पैसा वसूली करते हैं जी सर, तो हम कितने स्वाभिमानी होंगे महेंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं समझ सकता हूँ। जब ये महिलाएं निकली तो ना तो कोई सत्कार था, ना कोई थैंकफुल था। जी जी। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग टू यू। ओके। मतलब उनके चेहरे पर जो ये चंदौली से महिलाएं निकली हैं, इनको, क्योंकि हो सकता है कि उनको भी पता चला हो कि भाई गाइड, जब हम गाइड कर रहे थे तब तो तुम नहीं कहे कि तुम गाइड मत करो, हम गाइड कर रहे थे, हमसे भी पूछ रहे थे तुम्हारे संगठन की थी तो। भाई अगर आपके संगठन के पदाधिकारी थे तो मुझसे संपर्क क्यों स्थापित किया उन्होंने? सही बात है। पहली कॉल, ठीक सर। दूसरा, जब वो निकली सर मुख्यमंत्री आवास से, सर आपको बता दें, हम बहुत वीआईपी तो नहीं है, लेकिन हम इतना फ्री भी नहीं है कि 7:30 बजे से अपनी नींद खराब करके सर 1 बजे तक मैं किसी फालतू व्यक्ति को समय दूं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जब 1 बजे वो निकली है महिलाएं, वहां से मिलके योगी जी से मिली भी हैं, ये बात स्वीकार भी करी है। वो सपा कार्यालय में जाना चाह रही थी। हमने कहा योगी जी की पहनाई हुई साड़ी है, ये अपनी सत्या पिटवाना चाहती हैं आप लोग, समाजवादी में जाने से आपको मिलेगा क्या? सही बात है। मतलब मैंने कहा, बाकी हमने कहा इच्छा आपकी है। सही बात है। जब हम गाइड कर रहे हैं तो रास्ता अगर सही बताएंगे तभी सही है, बाकी मानो चाहे ना मानो। ठीक। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक कह रहे हैं सर। उसमें से एक पुरुष थे 7-8 महिलाओं के साथ। उन्होंने कहा नहीं सर, सही कह रहे हैं, यहाँ जाना उचित नहीं है। हमने कहा आप योगी जी से मिल के आई हैं, जिनसे पीड़ा आपको बतानी थी, आपने बताया। और इससे पहले मैंने योगी जी से जब मिलवाया लोगों को, निकलते ही फरहान जी की सैलरी आई थी, उदाहरण है आपके सामने। सर ये जीत थी आपकी। एनआरएम ऑफिस 3-4 बार जाके मैंने बहुत सारी महिलाओं को दिलवाया है सैलरी। बिल्कुल बिल्कुल, वो खबर हमने चलाई भी थी। इनका रिस्पांस मैंने देखा ना महेंद्र जी, कि जब ये थैंकफुल भी नहीं है ना, और रेस्पेक्टफुल भी नहीं है, देखिए दोनों चीजें है, तो आप यकीन मानिए कि मैंने उनके साथ फोटो खिंचवाना उचित नहीं समझा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए खुशी खुशी कोई फोटो खिंचवा तो ठीक है, जबरदस्ती थोड़ी नहीं फोटो। ना 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 ना। क्या हमको रिवार्ड मिल जाएगा? क्या महेंद्र जी दे देंगे? क्या फरहान जी दे देंगे? जी। कौन मुझे क्या दे देगा सर जी? सही बात है। सुबह से लेके अपने ड्राइवर, अपनी गाड़ी को लेके 7:30 बजे से लेके 1 बजे तक मैंने अपना कीमती समय उनको दिया सर। मेरा मुकदमा 12:30 बजे लगा था, उसमें मैंने डेट करवा दी 2 महीना आगे की। अच्छा। अगर हो सकता है उस पर बहस करते तो शायद उस परिवार को निर्णय मिल जाता। सही बात है। तो इतना त्याग करके मैंने इनके लिए किया, लेकिन ये ना तो रेस्पेक्टफुल थी सर, हम कहते थैंकफुल ना होती। जिस सम्मान से आदमी मुस्कुरा के मिलता है कि सर आपने गाइड किया, आज योगी जी से मिलिए, धन्यवाद आपका। हाँ सही बात है सर। जब निकली तो ऐसा लग रहा था कि हमने बहुत गलत पाप कर दिया इनको बुलवा के। और आप यकीन मानिए उन महिलाओं का भला होना नहीं है, जितनी महिलाएं हैं। होना भी चाहिए कि मतलब जब हमें किसी ने गाइड किया, अपना समय दिया, तो इतना तो बनता है उनके लिए। और उसमें मैंने कहीं नहीं कहा कि मैं स्वाभिमान संघ का अध्यक्ष हूँ या मैं स्वाभिमान संघ की ओर से हूँ। मैंने केवल एक बीसी के नाते, हमने महिला होने के नाते उनको गाइड करना अपना कर्तव्य समझा। उस्मान जी ने, निशा आजाद जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी। और आपको बता दें सर, आप देख लीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा, हमारे संगठन के लोगों से भेज दीजिए जी। मैं आपको पेपर में गजट भेज दूंगा, दैनिक जागरण की न्यूज भेजूंगा। फिरोजाबाद में कार्यक्रम था सर 1 तारीख को, 31 की रात में इनका फोन है। देखिए मुझे डेट याद आ गई अब। अच्छा। 31 की रात में लोग चली है, 1 तारीख की सवेरे, देखिए डेट हमको क्लियर याद आ गई सर। हाँ 1 तारीख की बात बता रहे हैं। फिरोजाबाद जाना। उस्मान जी से मैंने कहा कि सर वहाँ धरना है, और कोशिश हम करते हैं कि मोस्टली धरने में हम जरूर पहुँचते हैं, क्योंकि हमारे रहने से गंभीरता रहती है और प्रशासन गलत करता नहीं है। और चूंकि वहाँ महिला कुसुमलता शर्मा जी वहाँ अध्यक्ष है, इसलिए हमारा वहाँ रहना जरूरी है। उस्मान जी ने कहा कि ये लोग चल चुकी हैं सर, कोशिश करें इनकी मदद कर दें, रुक के आप जी। सर मेरे पास चैट भी है, आपको बताएं जी जी। तो मैंने एक मानवता के नाते मैंने कुसुमलता शर्मा जी को, और उसकी भी स्क्रीनशॉट मैं आपको दे सकता हूँ कि मैं योगी आदित्यनाथ जी के आवास के पास खड़े होकर मैंने लाइव जाके मैंने अपने धरने को संबोधित किया है। जी जी, लाइव। अब इसमें सर एक कंफ्यूजन और आ रहा है मुझे
आपने जो आप बताइए, मैंने इतनी तपस्या करी है इनके लिए और जी। ये लोग थैंकफुल भी नहीं है, रिस्पेक्टफुल है, इसलिए मैंने फोटो नहीं खींचा। नहीं, आप बताएं गलत आप। गलत सोच है, गलत एटीट्यूड है सर। इसमें थोड़ा सा डाउट मुझे आ रहा है यहाँ पे। जी आपने जो लेटर लिखा था, ज्ञापन पत्र लिखा था, उसमें उस्मान वाहिदी और आजाद निशा कुमारी के नाम से निर्देशन में लिखा था ना। हाँ, इसमें जो इन्होंने मुझे ज्ञापन पत्र अभी फोटो भेजा है, इसमें मतलब इन दोनों का किसी का नाम नहीं है। किसने भेजा है? उदय मिश्रा ने जो ज्ञापन पत्र अभी मुझे दिया है, हाँ। सेंड किया है मेरे पास, इसमें इस तरह का मतलब उस्मान वाहिदी जी और आजाद निशा जी इसका नेतृत्व निर्देशन में ये टीम वहाँ पे पहुंची है, ऐसा कुछ नहीं है लिखा हुआ। नहीं, अब देखिए वो अपने हिसाब से लिख रहे हैं सर जी, भैया ये तो वो अपना दे रहे होंगे ना। अब नहीं, उसी एक तारीख वाला ही दिखा रहे हैं कि ये लोग यहाँ पे पहुंची हैं, तो हमारी टीम के माध्यम से पहुंचे हैं ये। अब सर इसमें उनकी टीम का कौन सा रोल है, आप बताओ। पूरी घटना तो मैंने आपको बताई ना। हमने जो लिखा था उसमें हमको किसने कहा इनको गाइड करने के लिए, निर्देश किसने दिया? उस्मान वादी जी ने और आजाद निशा कुमारी। तो हमने तो वही लिखा ना, उनकी उपस्थिति में नहीं लिखा सर जी। और निशा आजाद जी ने कहा कि मेरे यहाँ 10वां का कार्यक्रम पड़ गया है सर, और सब महिलाएं वहाँ नाराज भी थी कि निशा आजाद जी क्यों नहीं है, उनको आना चाहिए था। वो थोड़ा नाराजगी उनके अंदर ये भी थी। हाँ, तो निशा आजाद जी अगर उनके थे तो निशा आजाद जी को क्यों गाइड कर रहे थे? वो तो बीसी स्वास्थ्य संघ से जुड़ चुके हैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये भी है कि निशा आजाद जी भी डबल गेम खेल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि डबल गेम ही चल रहा है उनका। जो वीडियो मैंने आज पोस्ट की है उसमें उन्होंने कमेंट भी दिया है कि मतलब ये जो है वीडियो गलत है। आपके संगठन का नाम आपके संगठन का नाम जब उसमें आया है। देखिए, हमको जो है निर्देशित किया सर, हमारी पोस्ट को आपने बनाया ना खबर, हमारी पोस्ट को ही तो खबर बनाया है। बिल्कुल। और हमारी पोस्ट पर ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उस्मान वादी जी ने उसमें लिखा है, उस्मान वादी और निशा आजाद जी के निर्देशन पर हमारे नेतृत्व में इन लोगों को यहाँ पहुँचाया गया, मिलवाया गया, यही तो लिखा है उसमें। नहीं, उसमें ये नहीं लिखा है, उसमें ये बात नहीं है लिखी हुई जो ज्ञापन पत्र उन्होंने दिया है। मैं आपको इस जो फोटो है वो भेजता हूँ, पहले उसको देखिए, उसके बाद थोड़ा सा और क्लियर कीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये मैंने ज्ञापन किसने दिया? उदय मिश्रा जी किस नाम को दिया? सूर्यकांति जो है, हाँ, उनके द्वारा जो दिया गया है ये, जो योगी जी को ना। हाँ, योगी जी को। तो उन्होंने जिक्र नहीं किया होगा हमने तो जिक्र ना, हमसे जब उन्होंने कहा कि सर ज्ञापन दे दीजिए, उन्होंने कहा सर ज्ञापन उपलब्ध करा दीजिए जी सर, तो हमने कहा मेरे पास ज्ञापन क्यों होगा, और संगठन का ज्ञापन ले जाने से अच्छा है कि आप लोग अपना अपना ज्ञापन लिखें। बिल्कुल। तो उन्होंने अपनी ही पीड़ा लिखी है, अब वो सजी बनने के लिए अपना कोई भी ज्ञापन बना के दे दे। बिल्कुल बिल्कुल। कॉल पर ही रहिएगा और पहले उस ज्ञापन पत्र को थोड़ा सा देखिएगा, जो इन्होंने दिया है मुझे। ये फोटो भेजे हैं और कुछ फोटोज इन्होंने भेजी हैं मुझे कि मतलब हम लोग गए थे और हमारी जो बात है वो नवनीत शुक्ला सर से नहीं हुई थी और ना ही हमारी उनसे मुलाकात हुई, हम डायरेक्टली सीएम से मिले हैं। झूठ बोल रहे सर, हम क्या इतनी बातें में झूठ बोलेंगे? नहीं, हमने जितनी बात बताई आपको सत्यता बताई ना जी। अब वो किस दबाव प्रभाव में ये बात कह रही है वो समझे। सर पूरी प्रक्रिया मैंने करी है, आप तो मीडिया के पास देखिए, फरहानाथ जी को भी मैंने इस बात से अवगत कराया बाद में कि ऐसी ऐसी बात हुई है ना जी। और आप महेंद्र एक्सप्रेस में भैया से कहिए, इसको न्यूज बनाए कि हमने दोबारा बीसी को मिलवा दिया योगी जी से जी। और इससे पहले भी भैया आपको बताया महेंद्र जी, यही तो इसी प्रक्रिया से फरहानाथ जी भी गुजरी थी जब बीसी से मिली थी। जी जी जी। ऐसे ही हमने भी गाइड किया था, हम अंदर क्यों जाएंगे भाई बीसी के लिए, हम क्यों मिलवाने जाएंगे? बिल्कुल। बीसी थोड़ी नहीं है। बिल्कुल। हम बीडीसी से हम जाते हैं तो सीधे आवास पर जाते हैं या सीधे उनसे मिलते हैं, वो भी एक बार हमारी मुलाकात हुई, क्यों हम झूठ बोले? मुझे इन फरहानाथ जी ने ही बताया था कि ये जो खबर है वो आप चलाइएगा। नहीं, ये जो बात है पूरी, आप इसको आप तो समझ रहे हैं ना, इसमें पूरा गाइडेंस जो रहा वो न, इसमें आप ये लिखिए कि अगर आप अगर
विशिष्ट कॉरेस्पॉन्डेंस थी, उदय जी के संरक्षण में थी, तो नवनीत शुक्ला से निशा आजाद जी ने सहयोग क्यों लिया आपको मिलवाने के लिए? और इनका कोई मोटो भी नहीं था सर। ये लोग जब चले थे चंदौली से मऊ से, तो केवल ये NRLM की मैडम हेड से मिलने आए थे ये लोग जी। ये तो हमारा इनको आशीर्वाद मिला है। इनको ये माने ना माने, एहसान फरामोश लोग हैं जो योगी जी से मिल लिए हैं। अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। जी। अरे हमको क्रेडिट ना दें, लेकिन ये तो कहे हाँ नवनीत सर ने निर्देशन दिया, आप भले विशिष्ट करेस्पॉन्डेंट को ही क्रेडिट दे दीजिए। बिल्कुल। हमको अपने संगठन का क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन जो सत्यता है उसको बयां करना चाहिए। बिल्कुल। महेंद्र जी गलत कह रहे हैं सर। महेंद्र एक्सप्रेस वाले लाइन पर हैं, कुछ जानना चाहते हैं, बताइए। निशा आजाद जी, सबसे पहले तो सभी को गुड आफ्टरनून। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो खबर हमारे द्वारा चलाई गई है आज की वीडियो, देखा था आपने कमेंट किया है, और जब आपको गाइड किया है और नवनीत शुक्ला सर ने। देखिए महेंद्र जी, हमारी बात सुनिए। जी। हम जो है कि थोड़े से उसमें ये नहीं कहना चाहते कि हम सभी बीसीओ के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हमारे साथ चाहे शुक्ला जी के साथ हूँ या फिर मिश्रा जी के भी साथ हूँ, लेकिन कुछ बहनों ने मुझे थोड़ा सा ये किया कि सर आप जो है कि इधर से उधर से इधर करें। तो हमने कहा देखिए, हमने कहीं कुछ नहीं किया। अगर दिखाई हुई बातें, चलाई हुई बातें, सोशल मीडिया की बातें, अगर आप लोगों को ये लगता है कि नहीं इसमें सच्चाई है, तो जो आप देख रहे हैं वही सच है। बस वहाँ जा करके जो बीसी सखी महिला उत्थान समिति वालों ने कमेंट किया है, वो आपके लिए नहीं था, उनके लिए फीडबैक था कि भैया ये सब बेबुनियादी है। आप ये लोग ऐसे भ्रामक अफवाह किसी के बारे में मत फैलाइए। हमारे लिए वो सर्वोपरि है जो हम लोगों के लिए अच्छी राह दिखाए, अच्छा गाइड करे। अब शुक्ला जी ने हम लोगों के साथ जो परसों किया है वो काबिले तारीफ है। हम भी हैं संगठन में, ऐसा नहीं है। हम तो 3 सालों से 4 सालों से जुड़े हुए हैं, लोगों को मोटिवेट करते चल रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई सकारात्मक जो है कि रिजल्ट नहीं मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और अभी जो है कि कुछ महिलाएं जो गई थी, पूछिए आपके साथ शुक्ला जी बने हुए हैं, क्या हम लोगों ने किसी संगठन के माध्यम से वहाँ कोई प्रचार प्रसार किया सर? नहीं, इस बात का क्रेडिट कुछ नहीं किया। शुक्ला सर भी नहीं दे रहे हैं का क्रेडिट, और वो भी यही कह रहे हैं। पर जो बीसीएन से रूबरू हुई थी, मिली थी, और उसके बाद सीएम से मुलाकात हुई है, कम से कम उनको तो सक्सेस चाहिए थी। हाँ, उनमें दरअसल बातें देखिए ये थी महेंद्र जी, हम लोगों ने। 10 मिनट आजाद जी। जी आप देखिए महेंद्र जी, मैं 2-3 प्रश्न करूंगा आजाद जी से, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जी। आजाद जी, ये महिलाएं NRLM ऑफिस के हेड से मिलने आ रही थी? जी। उनको हमने अपने मार्गदर्शन में इन माननीयों से मिलाने का काम किया कि नहीं किया? बिल्कुल सर, आपका बहुत बड़ा सहयोग है, योगदान है। इसके लिए 1 बजे तक आपके कांटेक्ट में, सबके कांटेक्ट में बार बार रहा कि नहीं रहा? बिल्कुल सर, वो यही तो चाहिए। संगठन का मतलब क्या हमारे से। महेंद्र जी, हमारे कोई झूठ। और आजाद जी आपको बताएं, आपसे मैंने नहीं कहा वो बात, हमने उस्मान जी चूंकि मेरे बहुत करीबी हैं भाई, मैंने अपनी पीड़ा उनसे बताई। ठीक, देखिए हम भी बहुत सम्मान के लिए जीते हैं सर, जी, है ना। जहाँ सम्मान नहीं वहाँ जाना नहीं, कुछ भी जाना नहीं, जान चली जाए सर। जब वो मिसी महिलाएं इतनी मेहनत करने के बाद आप रात से उनको गाइड कर रहे हैं, उस्मान जी रात से लगे हुए हैं, हम सवेरे 7:30 बजे से उनके पीछे लगे हैं 1 बजे तक, उनको उनका अच्छा कराने के चक्कर में। और जब वो महिलाएं मिल के निकली तो ना तो वो रेस्पेक्टफुल थी ना थैंकफुल थी कि आपने सर इतनी मेहनत की। मैंने 50 कॉल किया, पल पल उनकी खबर ली कि सर मिल रहे हैं, सुरक्षित है या नहीं है, एक जगह पर मैं रहा, मेरे आदमी रहे भैया। तो मैंने उसके साथ फोटो खिंचाना उचित नहीं समझा। जब वो खुश नहीं है, उनको लगता है कि मतलब अनावश्यक कार्य हो गया, तो हम उनके साथ फोटो क्यों खिंचाएं? हम फोटो के लिए थोड़ी नहीं जी रहे हैं आजाद जी। तो फोटो हमारे सर यही रहा, और हमने कहीं पर नहीं कहा उनसे कि हमारे नाम पर ज्ञापन। हमारी महेंद्र जी, शुक्ला सर, आप हमारी बात सुनिए। हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमें कौन क्या कहता है, सिर्फ हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि हमें जो बहनें हमें जान करके लखनऊ गई थी और
मैं किसी कारणवश अगर नहीं पहुंच पाया है तो उन बहनों का जो मदद करने वाला है वो शुक्ला जी है। जी जी। और वहाँ इतना करने के बावजूद भी भाई आजाद जी, हाँ जी सफलता भी उनको मिली भाई। बिल्कुल बिल्कुल हो सर, गई, इस बात से पाठक जी से जी मुलाकात हो, केशव जी नहीं थे उनके ओएसडी से मुलाकात हो गई। और जबकि एनआरएलएम की ऑफिस में जो मैम से मिलने आई थी वो शायद उस दिन थी भी नहीं। अरे वहाँ 2-3 टुकड़ियों में गई थी। अच्छा, इन लोगों को जो अब इनका कहना ये है कि आपके वजह से वहाँ एक कमेंट आया है, निशा आजाद जी का जो नाम पड़ा है, तो अब उसको लेकर के इतनी चर्चाएं चलने, हमने कहा चलने दो भैया, इससे हमें कोई सफाई नहीं देना है, हमने वही किया है जो सच्चाई है। अगर यही चीजें आप करते, कोई भी करता, जो बीसी बहनों के लिए अगर नहीं, हम सीधा प्रश्न ये करते हैं विशिष्ट करस्पॉन्डेंट से कि अगर इतना सक्षम थे शक्तियों को हमें हमसे फोन करने की जरूरत क्यों पड़ी? दूसरी बात, आपसे मिलके चले जाते, हम लोगों को पता ही नहीं चलता। इससे पहले बताया क्या कभी उन लोगों ने? बिल्कुल बिल्कुल। महेंद्र जी, जो महिला, और उसमें से चंदौली की कोई महिला कह रही है कि हमको किसी ने नहीं मिला है, हम सीधे जाके मिले, जबकि उसको तो अभी उसको दोबारा भेज दीजिए तो सीएम आवास नहीं ढूंढ पाएंगे वो। बिल्कुल। अरे नहीं सर, वो उसको दरअसल ना ये लोग जो है कि वो ग्रुप में जुड़ी हुई है उसमें, तो ये लोग जो है कि अपने अपने माध्यम से कमेंट कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हो वैसे करो, जो अनावश्यक की बातें हैं। तो हमने उससे देखिए महेंद्र, देखिए हम लोगों की अलग बात है। महेंद्र जी चूंकि एक सम्मानित न्यूज चैनल चला रहे हैं, हम लोगों की लगातार न्यूज देते हैं, इसलिए इनको सच्चाई का जानना जरूरी है, बाकी ये निकालें कुछ भी। सर आप सच्चाई देखिए महेंद्र जी, यही एक मिनट, सच्चाई महेंद्र जी यही है ना जी कि वहाँ जो विशिष्ट करस्पॉन्डेंट महिला उत्थान समिति का चैनल जो नीचे कमेंट वो किया गया था जी, कि वहाँ कमेंट किया गया था ना कि काम कोई और करे, नाम कोई और करे। हाँ तो हाँ, तो हमने चैनल पे आकर के आपको कमेंट नहीं किया, उनको जवाब दिया है। अच्छा। वही वो सब आपको बता दें, वो लोग जब निकली हैं वहाँ से, उन्होंने ये बात भी कही है कि पता नहीं संगठन कहाँ है, कोई दिखता नहीं है। तो ये उन्हीं संगठन की बात कर रही थी जिस संगठन से वो आई थी। हमारे संगठन से क्या लेना देना? तो सर आप हमने वहाँ देखिए महेंद्र जी, हमारी बात सुनिए, वहाँ हम लोगों ने किसी संगठन का कोई सहारा नहीं लिया। वहाँ कोई स्वाभिमान संघ नहीं था, वहाँ कोई बीसी सचिव महिला उत्थान समिति का नहीं था जी। हम लोगों ने सिर्फ उनको एक रास्ता दिखाया है। अब उन बहनों की मर्जी है कि वो कहाँ जाती हैं। और दूसरा महेंद्र जी, हमसे लोगों ने कहा ज्ञापन किसके नाम लिखे, हमने कहा आप एक डीसी बन के जाइए। हमने अभी इससे पहले भी महेंद्र जी हमने इस बात को कहा जी, होना भी उसमें हमने संगठन का नाम, मेरा नाम की बात ही नहीं करी। हमें प्रार्थी बन के जाना है ना कि संगठन या फिर किसी राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है। तो जी, हम बीडीसी को भी भेजते हैं भैया ना मुख्यमंत्री से मिलने, तो हम कहते हैं तू अपनी पीड़ा बता भैया। सही बात, आप संगठन के चक्कर में मत पड़, पीड़ा बताओ जाके, आप उससे कोई लेना देना नहीं। हम जब जाएंगे तो हम संगठन बनकर जाएंगे। सर ऑब्जेक्शन को जवाब दे। महेंद्र जी, आपको आश्वस्त करते हैं जी कि आपने जो खबर निकाली वो 100%, 101% सत्य है, उसमें कहीं भी इज्जत नहीं है। उसमें लिखा हुआ है महेंद्र जी, मान जी के, निशा आजाद जी के निर्देशन पर मेरे सहयोग से यहाँ इनको मिलवाया गया। और उसमें देखिए हमने कहीं नहीं लिखा केशव प्रसाद मौर्य से मिलवाया गया, हमने लिखा। तो अभी आपने नवनीत शुक्ला, इसके अलावा आजाद निशा और चंदौली की जिला अध्यक्ष सूर्यकांति देवी को सुना है इस पूरे ही प्रकरण में, इस पूरी ही वीडियो में। अब एक और सबूत, जो बीसी सखी जनपद मऊ उत्तर प्रदेश की जिला अध्यक्ष हैं, उनका बयान भी आपको सुनवाते हैं और फिर आपको फैसला करना है कि आखिर संगठनों का महत्व है या फिर बीसी सखी महिलाओं का महत्व है। क्या इस चैनल के माध्यम से जो कुछ आपको दिखाया गया है, क्या वो सच है या फिर उदय मिश्रा के द्वारा पिछली वीडियो में किया गया कमेंट सच है? ये फैसला आपको करना है। एक और बयान जो कि मऊ से टीम पहुंची थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए लखनऊ, 31 जुलाई 2023 को पहली तारीख को मुलाकात हुई है, 1 अगस्त को मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बीसी सखियों की। और उसी टीम से मऊ जनपद से जो बीसी सखियां पहुंची हैं, आइए उनकी भी बयान आपको सुनाते हैं और फिर आप पर फैसला छोड़ते हैं। आइए सुनते हैं उनका ये पूरा बयान।
हमने हमारी गाइडेंस में कोई कमी हो बताओ। आपकी संख्या 14, 15, 16 थी, हमारी गाड़ी में आप नहीं आ पाते, इसलिए हम दूर वाले लोगों को मैंने जो मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेजा था, चंदौली की टीम मुख्यमंत्री जी के यहाँ हमारे नेतृत्व में पहुंची कि नहीं पहुंची, आप बताइए। बिल्कुल पहुंची है, बिल्कुल पहुंची है। और अनीता जी आप ये बताइए कि वो लोग निकलने के बाद एक बार भी ना तो थैंक यू बोला, ना तो उन्होंने कोई नमस्ते, कोई ग्रीट नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं। हम तो मानते हैं कि बीसी बहनें एजुकेटेड हैं, हमारे बीडीसी से ज्यादा अच्छी एजुकेटेड हैं। उसके बाद हमने उनसे पूछा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, और एक उसके साथ पुरुष थे, रात की संख्या एक मिनट आजाद, आजाद जी, उन 7 लोगों के साथ मैंने आजाद जी आपको भी बताया था, अनीता जी आपसे भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपके पास अच्छा ज्यादा थी। अनीता जी आप ये बताइए, हमारा वहाँ पर अंकित लड़का आपको मिला था नहीं? अनीता जी आपको वहाँ पर मेरा एक भाई का समान एक लड़का वहाँ अंकित मिला था कि नहीं मिला था ब्रजेश पाठक जी के यहाँ? मिले थे। उन्होंने देखिए जी तो ये बताइए, नहीं तो हम एक ही जगह तो खड़े हो सकते हैं, उस समय सबका मिलने का सेम है भाई, 9 से 10 के बीच में सब लोग मिलते हैं। अगर हम उनके पास ना खड़े होते तो वो क्या योगी जी से मिल पाती आपकी चंदौली की टीम? नहीं, इसमें मेरा लाभ क्या हुआ बता। सुबह 7:30 बजे से लेके 1 बजे तक मैं दौड़ा हूँ, मुझे क्या आप दे देंगी या क्या मुझे दे दिया आप लोगों ने? नहीं। और उसके बदले जो है जी सर, जब वो कह रहे हैं कि हमें प्रूफ दीजिए कि क्या आपने सहयोग किया, तो आप ये कह दीजिए कि आपके संगठन की महिला थी, आपने कितना सपोर्ट किया, क्या आपको कोई प्रूफ मिला है? नहीं, हम ये कहते हैं एक बार भी जानने के लिए कोशिश नहीं की। अच्छा अनीता जी, मैंने पल पल के कदम पे कितना रुपए किराया पड़ेगा, कहाँ से ऑटो मिलेगा, मैंने आपको गाइड किया कि नहीं किया? जी। और आपसे ज्यादा कॉल मैंने आपको करी है जी। इसका मतलब क्या है? उस्मान जी ने, आजाद जी ने जो जिम्मेदारी दी आपकी, मैंने बखूबी निभाया कि नहीं निभाया, आप बताइए। एक भाई का धर्म मैंने निभाया कि नहीं निभाया अनीता जी? जी। और उसके आगे मैं निभाता और अच्छा निभाता, लेकिन इनके बिहेवियर से हम लोग सम्मान के लिए जीतते हैं, इसलिए हमने आगे नहीं बढ़ा। आपको बताया कदम मैंने बढ़ाया इन लोगों के बिहेवियर से। भाई योगी जी से मिल के आ रही हो, भाई आपका उद्देश्य अनीता जी किधर था जाने का? झूठ मत बोलिएगा। NRL ऑफिस तक था ना? जी। उस्मान जी ने मुझसे कहा तो हमने क्या कहा आपको, कहाँ कहाँ मिलवा दिया आपको? ब्रजेश पाठक जी के यहाँ मिली आपकी टीम, उनकी टीम आप, भाई आप लोग साथी तो आए हैं सब लोग जी। क्या इतना संभव था अगर उस्मान वादी जी, आजाद जी और हम लोग ना लगते? नहीं सर, हम लोग को बस वही मुझ तक जाना था, MD मैडम के पास। तो आप योगी जी से मिल लिया तो गड़बड़ हो गया, या आप ब्रजेश पाठक जी से मिल लिया तो कोई गड़बड़ हो गया? एक बार जाने में 2 काम हो गया, जो कि जो उप मुख्यमंत्री जी थे उनसे हमारी बातें हुई, वहाँ के वीडियो है, लेकिन हम लोगों ने जानकर शेयर नहीं किया है कि वो बात का बतंगड़ बना के लोग यूट्यूब पर चढ़ा देंगे। आप किस पद पे हैं उसमें? आप किस पद पे हैं? आप उस संगठन में विशिष्ट महिला करेस्पॉन्डेंट में किस पद पे हैं आप? जिला अध्यक्ष हूँ। जिला अध्यक्ष मऊ हैं आप। अनीता जी आप ये बताइए, आप एक महिला हैं और महिलाएं झूठ नहीं बोलती। कम से कम चंदौली के या जो लोग आपके साथ आए थे सभी लोगों को कहना चाहिए कि इस व्यक्ति ने मुझे गाइड किया है ना, और हम लोग मिल पाए हैं। भले वो हमने, देखिए आपने जब ज्ञापन की बात कहा वहाँ के लोगों ने, तो हमने कहा आप अपनी अपनी पीड़ा को लिख कर दीजिए, हमारे संगठन मैम का नाम न लिखिए। आप किसके संगठन का नाम लिख रहे हो, किसका नाम लिख रहे हो, हमको क्या मालूम? जी। और आज आपकी बात सुनते नहीं, आपको हम कहते हैं कि आपको खुश होना चाहिए कि आपने आज उत्तर प्रदेश के मुखिया सम्मानित हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से आप मिलकर आई हैं किसी के बदौलत। उसको थैंकफुल होने की बजाय आप इस तरह की उसको परेशान कर रहे हैं। कल हम परेशान हुए, परसों आपके लिए, और आज हम लोगों को सफाई दें, मतलब सत्य ही सफाई देता है बस। और वो कह रही है कि हमसे कोई नौकरी शुक्ला नहीं मिला, और हमारी गाड़ी में बैठ के आई है अटल चौक तक।
जी। सभी लोग। मतलब क्या है इसका? मेरा भी फोन उठा नहीं रही है, मेरा फोन उठा नहीं रही है। वो हमसे भी नाराज है कि हमने उनको बुलाया और मिल नहीं पाई। मेरी संख्याएं अधिक थी, जहाँ डीसी अनुमति देंगी, मैं अकेले तो जा नहीं सकती। कहेंगे लोग कि हमें यहाँ वहाँ दौड़ा रहे नहीं, हैं, आपसे कहीं नाराज मैंने- है, आपके संगठन का क्या मैटर है मैं नहीं जानना चाहता महोदय। मेरा उद्देश्य था जी। कि आप लोगों को बखूबी हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। हम कहते हैं हम कोई है नहीं है, उस विषय की बात नहीं करते। आप यहाँ आए थे, एमडी मैम मिली कि नहीं मिली आप? मिली। एमडी मैडम मीटिंग ले रही थी सभी डिस्ट्रिक्ट डीएमएम लोगों का। जी ऑनलाइन मीटिंग हो रही थी। वो नहीं, हम लोगों का लेटर नहीं लिखे। जीएमडी जो सर थे जी, वो लिए। वो सर ही मिलते हैं। आलोक नाम है शायद, कुछ नाम है उनका, वो हमसे भी बहुत बार मिल चुके हैं वो। सुनिए महोदया, उन लोगों ने कहा जी, उन लोगों ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री जी से हम मिल लिया है हमने, है ना, और वहाँ पर शायद एमडी मैडम है नहीं या मिल नहीं रही है, इसलिए अब हम चारबाग जाएंगे। तो हमने उनको वही अटल चौक पे, जहाँ से आप एनआरएलएम ऑफिस के लिए आपको भेजा था मैंने, है ना, तो वहीं पर मैंने कहा कि अगर आपको एनआरएलएम ऑफिस जाना है तो बताइए, हम छोड़ दें। अगर चारबाग जाना है तो चारबाग आप चले जाइए। तो इतना हमने किया। उसके बदले आज जो है उस्मान जी और आजाद जी हम सत्य की सफाई दे रहे हैं। क्या मतलब है इसका? भाई आप लोगों को तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, हम किसी दूसरे संगठन के हैं, जिस संगठन के हैं उसके पदाधिकारी हैं, लेकिन नवनीत शुक्ला जी ने मेरी मदद करी है मिलने में। हम ये नहीं कहते तो हमको कहो या किसी ने मदद करी, हमारा नाम मिल लो, कह दो इन लोगों ने मदद नहीं करी। भाई हम ये नहीं कहते हमारा नाम लो, हम नहीं चाहते आप मेरा नाम लीजिए। कोई हमको अवार्ड नहीं मिलना है ना, हमको उसके बदले कोई मेहनताना मिल जाना है महोदया। लेकिन जहाँ पर बात आती है कि किसने मिलाया और कोई कहे कि हाँ, इन्होंने नहीं मिलाया, तो वहां तो आपको कहना चाहिए नहीं, इस व्यक्ति ने मिलाया है मुझे, इसने मुझे गाइड किया, इसने यहाँ तक बताया कितना रुपया किराया पड़ेगा। नहीं, कल आपका डबल किराया खर्च होता, कम से कम 15 रुपए पड़ेगा कि 20 रुपए पड़ेगा। हमने गाइड किया कि नहीं किया आपको? क्यों नहीं? तो यार महिलाएं सर जी, वो आजाद जी ने फोन किया था कि सर अगर कुछ गाइड हो सके तो आप कर दीजिए। सर जी मैंने आपके पास कॉल की कि सर कुछ महिलाएं आनी हैं वहाँ से, नहीं तो हमने कर दीजिए। नहीं उस्मान जी, और लोगों ने बखूबी काम किया, लेकिन आज उन महिलाओं के ऊपर मुझे तरस आता है कि कम से कम उन महिलाओं को जहाँ पर ये कहा जाए कि आपको किसने मिलाया, आप कैसे मिल पाई हैं, तो कम से कम वहाँ पर नवनीत शुक्ला का नाम लिया जाना चाहिए। उसमें दिक्कत क्या है? आज संघ का नाम ना लीजिए, ये कहिए कि नवनीत सर वहाँ मिले थे और हमें हमको उन्होंने गाइड किया, हेल्प की हमारी, उनका आभार है। संगठन का नाम ना लीजिए, ये भी मत कहिए कि हम कोई संगठन चलाते हैं और हम अपना नाम भी नहीं सुनना चाहते। हमको कोई उसमें कोई लाभ नहीं है उस्मान जी। लेकिन जहाँ पर ये बात आ जाए, कोई कहने लगे हमने मिलवाया, तब तो हम कहेंगे भैया मेरा नाम बता तू। और मैंने फोटो इसलिए नहीं खींचा क्योंकि उन लोगों का जो बिहेवियर था वो अच्छा नहीं था। और जब आदमी मुस्कुराए ना, उसके साथ फोटो खींचने का जबरदस्ती कोई मतलब नहीं बनता। और नहीं तो फोटो खींचना होता उस्मान भाई, हमको फोटो खींचना होता तो हमारी गाड़ी में बैठ के आए थे, आगे से हम मार देते, कहते हैं सेल्फी। अगर हमको सबूत ही जुटाना होता, और सबूत ऐसा नहीं है। हजरतगंज के हर कोने में और ब्रजेश पाठक जी के सबके यहाँ कैमरे लगे हैं। अभी मैं फुटेज मंगा दूंगा। क्यों परेशान है आप? हम हाई कोर्ट के वकील हैं और हमारे ऐसे थोड़ी। उत्तर प्रदेश लोकसभा भवन है जी, उस कैमरे में आया होगा हम लोगों का। हम लोग पैदल जो चले हैं यहाँ से वहाँ मुख्यमंत्री के आवास का, जहाँ पर आप अटल चौक पे खड़ी थी हमारे कहने पर, वहां से लेके मुख्यमंत्री आवास तक सब चौराहों पर कैमरे लगे हैं। और जहाँ ब्रजेश पाठक जी के अंदर चले हैं वहाँ, नहीं, और दूसरा जहाँ पर उनको मैंने छोड़ा है वो सब, जहाँ ब्रजेश पाठक जी के यहाँ अंदर आप गई हैं, आवास के अंदर गेट के, सब कैमरे लगे हैं वहाँ। जी वहाँ का सब सबूत होगा ही, और सबूत हमारे पास गवाह है भाई। लेकिन ये लड़ाई, इतनी मेहनत हम क्यों करें? हमको कोई तनख्वाह देगा, हमको कुछ दो तो अभी हम निकाल के दे सबूत आपको। तो अभी आपने उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की बीसी सखी अध्यक्ष अनीता को सुना, जो कि विशिष्ट कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त की गई मऊ जिले की अध्यक्ष हैं। और उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कबूला है कि नवनीत शुक्ला ने पूरी स्ट्रैटेजी के साथ
और रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद पूरी तरह से उनको गाइड किया है। सवाल उस बात का नहीं है, सवाल है सिर्फ चैनल पर गंभीर आरोप लगाने का। स्वाभिमान संघ के नेतृत्व में बीसी सखी महिलाएं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल पाई हैं। उस न्यूज़ को गलत साबित करने का, क्योंकि पिछली जो वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से चलाई गई थी उसमें साफ तौर पर ये दिखाया गया है कि बीसी सखी महिलाओं की 20 सदस्यीय टीम स्वाभिमान संघ के नेतृत्व में या फिर उनकी गाइडलाइन के ज़रिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के ओएसडी और उत्तर प्रदेश के दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ साथ NRLM ऑफिस में पहुंचकर सभी जगह पर ज्ञापन पत्र उन्होंने सौंपा है, जिसका पूरी तरह से खंडन किया गया है विशिष्ट कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय मिश्रा के द्वारा। और साफ तौर पर ये कहा गया है कि ये जो खबर आपके चैनल के माध्यम से चलाई गई है, ये आरोप लगाया है कि ये जो खबर आपके द्वारा चलाई गई है इसमें स्वाभिमान संघ का कोई रोल नहीं है और इस खबर को आप डिलीट कीजिएगा अपने चैनल से, इसमें बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। तो सत्यता आपको नज़र आ गई होगी जब हमने इस पूरी पड़ताल को किया है। काफ़ी मेहनत करने के बाद इन सारे सबूतों को एकजुट कराया है, फ़ोन कॉल्स के माध्यम से या फिर कई ज़रियों से, कई और माध्यमों से हमारे द्वारा संपर्क जब साधा गया है। यह हम ही जानते हैं कि कितनी परेशानियों के चलते यहाँ पर हमने इस सत्यता को आपके सामने रखा है। फैसला आप सभी बीसी सखी महिलाओं के हाथ में है कि इस प्रामाणिकता को आप किस तरह से देखती हैं। क्या वाकई में उदय मिश्रा के द्वारा जो कहा जाता है वो सच है, या उदय मिश्रा ने पिछली वीडियो पर जिस तरह से कमेंट किए गए हैं विशिष्ट कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति के द्वारा जो कमेंट किए गए हैं, चाहे तो आप जा कर के उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। और आप उन कमेंट के ज़रिए इस पर आकलन करने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट कीजिएगा कि वाकई में क्या उदय मिश्रा ने इन बीसी सखी महिलाओं को गाइड किया है या फिर नवनीत शुक्ला जो कि स्वाभिमान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या उनके द्वारा वाकई में इन बीसी महिलाओं की मदद की गई है, जबकि दूसरे संगठन से जुड़ी महिलाएं को गाइड किया गया है उनके द्वारा। अब आप खुद ही फैसला करके बताइएगा कि विशिष्ट कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आखिर क्यों चैनल के प्रति आरोप लगाया है और इस खबर को पूरी तरह से नकारा है, झुटलाया है। हमें आपके सवालों, आपकी प्रतिक्रियाओं का, आपके कमेंटों का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि ये चैनल आपका सबसे भरोसेमंद चैनल है और 1 घंटे की कवरेज करना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी था, क्योंकि सच को साबित करना, सच को सामने लाना हमारे चैनल का सबसे पहला जो प्रमाण है, सबसे पहली प्राथमिकता है। इसके बारे में आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा और इस 1 घंटे की मेहनत को आप ज़रूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी बीसी सखियों को सच्चाई का आईना ज़रूर देख सके और फिर वो फैसला करके ज़रूर हमें बता सकें कि बीसी सखी महिलाओं के लिए आखिर कौन बेहतर है और कौन सा चैनल आपके लिए सर्वोपरि है। ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा। और मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी बीसी सखी और विशिष्ट कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति के सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे। अब उनका कोई भी सवाल ना तो चैनल के प्रति होगा और ना ही इस एडवांटेज के प्रति होगा जो स्वाभिमान संघ की तरफ से, हालांकि स्वाभिमान संघ एडवांटेज लेता हुआ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन उनका मानना है कि विशिष्ट कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति ने गाइड किया है, और अगर गाइड किया है तो कैसे किया है। ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाइएगा और आंसर दीजिएगा। नमस्कार।